नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के एक फैसले से रिटायर्ड नौकरशाहों यानी कि ब्यूरोक्रेट्स में एक फैसले को लेकर हंगामा मचा। जुलाई के पहले सप्ताह में भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1958 में संशोधन किया है। इस संशोधन की वजह से जो आईपीएस रिटायर्ड हैं और खास करके जो सरकार के आलोचक हैं, उनमें एक तरह से हंगामा हो गया है। दरअसल हुआ यह कि भारत सरकार ने रिटायर्ड नौकरशाहों की पेंशन रोकने या रद्द करने के अधिकार अपने पास ले लिए हैं। नए संशोधन के अनुसार अगर रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी किसी गंभीर अपराध में सजा पाते हैं या कदाचार के गंभीर मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी पेंशन को केंद्र सरकार रोक या रद्द कर सकती है। अब इसमें गलत तो कुछ है नहीं, लेकिन ये 3 सरकारी सेवाएं ऐसी हैं जिनकी देश में सबसे अधिक मांग है और इसकी प्रतिष्ठा है। यह कहा जा सकता है कि सैलरी, सुरक्षा और पेंशन इसकी प्रमुख वजह है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी की पोस्टिंग अलग अलग राज्यों में होती है, जहां वे अपना अच्छा खासा समय सेवा में व्यतीत करते हैं। उन्हें उनके राज्य के काडर से पहचाना। पहले का नियम था कि अगर केंद्र सरकार किसी व्यक्ति पर कार्रवाई शुरू करना चाहती है तो उसे उस राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी जिस राज्य का वो अधिकारी कैडर है। रिटायर्ड अधिकारी वो कैडर है। इसके बाद ही केंद्र सरकार उस अधिकारी की पेंशन को रोकने का फैसला ले सकती है। हालांकि संशोधन के बाद केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की मंजूरी के ही उस नौकरशाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नियमों में इस संशोधन को लेकर कई रिटायर्ड नौकरशाहों ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी है, जो अक्सर सरकार की कार्रवाइयों और नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। ये सारे नौकरशाह वही हैं जो हमेशा सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करते रहते हैं। ज्यादातर नौकरशाह उनमें से वही हैं और इनका कहना है कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है। इससे संघीय ढांचे को भी नुकसान हो रहा है और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके अधिकारों का भी नुकसान है। कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुप है, हमेशा ये भारत सरकार के खिलाफ जो अभी सरकार है उसकी आलोचना हमेशा करते रहते हैं इसके ज्यादातर कैडर। तो उसने कहा है इसे जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है और केंद्र सरकार ने ऐसे किसी भी पेंशनधारी को परेशान करने और उस पर मुकदमा चलाने के लिए अपने पास असीमित अधिकार रख लिए हैं। जो उसकी पसंद का नहीं, उसको वो पेंशन देना बंद कर देगी। तो भाई यहां ऐसा नहीं है कि पेंशन देना बंद कर देगी जो उसकी आलोचना करेगा, नहीं, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो किसी अपराध में शामिल है। इसी को लेकर 25 जुलाई को नागरिक अधिकार संस्थान कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुप से जुड़े 94 पूर्व नौकरशाहों ने एक सार्वजनिक बयान पर हस्ताक्षर कर सरकार से इस संशोधन को वापस लेने की मांग की है। उन्हें डर है कि यह नया संशोधन अस्पष्ट है और इसका इस्तेमाल रिटायर्ड सिविल सेवा के अफसरों की पेंशन पर तलवार लटकाकर उनके सार्वजनिक रूप से बोलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि नए नियम क्या हैं। नए नियम कहते हैं कि अगर किसी रिटायर्ड अफसर को कोर्ट ने एक गंभीर अपराध में सजा सुनाई है तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अनुसार अगर एक अफसर को कोई सजा नहीं हुई है लेकिन केंद्र सरकार मानती है कि प्रथम दृष्टया अफसर गंभीर कदाचार के दोषी हैं, तो सरकार उन्हें नोटिस देने के बाद उनकी पेंशन को बंद कर सकती है। अफसर को नोटिस का जवाब देने का अधिकार होगा। इन मामलों में सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो अगर कोर्ट से वो सजा पाया हुआ है तो इसमें गलत क्या है? मान लो कोई भ्रष्टाचार
करके और सजा पा लिया है और वो आजीवन पेंशनधारी बना हुआ है। क्या मतलब बन रहा है ऐसे आदमी को, भ्रष्टाचारी को, अपराधी को पेंशन देने का? तो ये सवाल है, आप खुद सोचिए कि क्या है। अब हम आपको बताते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल 1998 थे क्या और संशोधन क्या है। और क्या संशोधन है पहले वो समझ लीजिए। अगर रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएएस अधिकारी किसी गंभीर अपराध में सजा पाते हैं या कदाचार के गंभीर मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन को केंद्र सरकार रोक या रद्द कर सकती है। केंद्र सरकार बिना राज्य की मंजूरी के ही अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पहले उसे उस राज्य सरकार से भी परमिशन लेनी होती थी, अब ऐसा नहीं है। अब आपको बता रहे हैं कि किन किन अपराधों में असजा हो सकती है उस नौकरशाह को। नए नियमों में विस्तार से नहीं बताया गया कि किस तरह के अपराध पेंशन बंद करने की वजह बन सकते हैं। इसमें जिन गंभीर अपराधों का जिक्र किया गया है उनमें संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आने वाले अपराध भी शामिल है, लेकिन इसमें अन्य अपराधों को भी शामिल किया जा सकता है। गंभीर कदाचार में उन सूचनाओं को उजागर करना शामिल है जो भारत के सार्वजनिक हित या सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। कानून संशोधन में खुफिया या सुरक्षा से संबंधित विभागों जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी और अन्य में काम करने वाले रिटायर्ड नौकरशाहों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालता है। इनसे जुड़े अधिकारी अपने विभाग से संबंधित ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते या कोई संवेदनशील सूचना जाहिर नहीं कर सकते जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सके। ऐसा करना गंभीर कदाचार माना जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने विभाग के मुखिया से अनुमति लेनी होगी। अब बात यह है कि सरकार की आलोचना वाली जो बातें हैं वो अलग है, देश की सुरक्षा वाली बातें अलग है। देश की सुरक्षा को खतरे में डालना, खास करके जो खुफिया तौर पे हमारे नौकरशाह होते हैं, अगर वो देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर कोई ऐसी बात बताते हैं जिससे देश की सुरक्षा या देश के किसी संस्थान की सुरक्षा को खतरा होता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। लेकिन यहां एक बात और है कि सरकार की आलोचना, अगर सरकार ने कुछ गलत काम किया है अपने एजेंडे को, अपनी पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए, और अगर नौकरशाह उसका खुलासा करता है रिटायरमेंट के बाद, तो वो अपराध नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसने देश हित में उस एजेंडे का खुलासा किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लेके आई, और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी एक प्रोपोगेंडा थ्योरी थी जिसे आप सबने देखा, और उस प्रोपोगेंडा थ्योरी का आरवीएस मणि जो एक पूर्व ब्यूरोक्रेट्स रहे, गृह मंत्रालय में वो रहे, उन्होंने उस पर किताब लिखकर और उसका पर्दाफाश किया कि किस तरह से यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ा और किस तरह से वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी वोट बैंक बनाने के लिए काम कर रही। तो जो ऐसे षड्यंत्र हैं खुद सरकारों के, अगर ऐसे षड्यंत्रों का पर्दाफाश होता है तो वो अफसर, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, जो अपनी पार्टी के फायदे के लिए देश का, देश के लोगों का नुकसान कर रही है, अगर कोई नौकरशाह उसका पर्दाफाश करता है तो वो लीगल होना चाहिए, क्योंकि उसने देश की जनता को सच्चाई बताई। अगर ऐसा है तो यह गलत होगा, उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हां, जो गंभीर सूचनाएं जिनसे देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा दांव पर लगती हो, या गंभीर अपराध में, भ्रष्टाचार, कदाचार में संलिप्त पाए गए हैं, ऐसे अधिकारियों की पेंशन रोकने का अधिकार होना चाहिए। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे अधिकारी सजा नहीं पा रहे हैं और उनको अभी भी मलाई मिल रही है तो वो उस मलाई के हकदार नहीं है। वहीं
अगर कोई अफसर किसी सरकार की आलोचना करने पे तुला हुआ है तो सरकार की आलोचना करने के नाम पर उस अफसर को आप या उस अफसर की पेंशन नहीं रोक। तो ये सारी चीजें सरकार को सोचनी होंगी, उसमें स्पष्ट करना होगा जो संशोधन किया है इन संशोधनों को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।